गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल ये दो क्वेश्चन आपके बाय मिस्टेक हम वीडियो में नहीं भेज सके, तो फिर से आज ये क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आपके पास है 2x² - x + 1/8 = 0। तो बेटा हम इसे कैसे करेंगे? एक तो बाय एलसीएम इसका मेथड है और एक मल्टीप्लिकेशन है। तो हम किसकी तरफ जाएं? मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ठीक है, तो हम इक्वेशन को, ये इक्वेशन जो आपके फर्स्ट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। यहाँ पर ये दिखाना बहुत जरूरी है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको फर्स्ट का नाम दे करके इसको इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 8 टू ज़ा 16, x² - 8 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x + 1 = 0। अब ये आपके पास इक्वेशन बन करके तैयार हो गई है। ठीक है, अब हमने इसको प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आपको क्या मिल जाएगा? 16। और हमें 8 को ऐसे 2 इंटीजर में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 8 मिल जाए। तो वो इंटीजर्स कौन सी हैं बेटा? 4 × 4। तो 4 × 4 we get 16 and 4 + 4 we get 8। ओके, तो हम ब्रैकेट के अंदर यही दो इंटीजर लिख देंगे, 16x² - 4 + 4x + 1 = 0। 16x² - 4 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 = 0। फर्स्ट टू इंटीजर्स में से आप क्या कॉमन लेंगे? 4 के टेबल में 16 आता है, एक तो आपका बेटा 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो x आपके पास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए हम इसको x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4x आपका कॉमन आया, 4 4 ज़ा 16 और x आपके पास एज इट इज यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, माइनस 4x को आप बाहर ले रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर 1। ठीक है, -1 को आप आगे से कॉमन लेंगे, 4x - 1 = 0। अब बेटा जो आपके सेम फैक्टर आएंगे उसको आप राइट डाउन कर लेंगे 1 टाइम, और जो आपके पास ये एक फैक्टर के 2 पार्ट्स हैं इनको भी आप ज्वाइन करके लिख देंगे। नेक्स्ट, अभी तो ये आपके पास फैक्टर आए हैं, अब हमने इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। 4x - 1 = 0, 4x = 1 and x = 1/4। सेम 4x - 1 = 0, 4x = 1 and x = 1/4। तो बेटा जी आपके पास x की वैल्यू 1/4 एंड 1/4 आपको मिल गई है। समझ आई है अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आपके पास सिंपल एक इक्वेशन है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए लास्ट इंटीजर और फर्स्ट इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा? 100। तो 100 1 ज़ा 100 और बीच में बेटा जी आपके पास क्या है? 20। तो ऐसे दो इंटीजर ढूंढिए जिसे मल्टीप्लाई करके आपको 100 मिले और प्लस या माइनस करके 20 मिले। तो ऐसे दो इंटीजर हैं बेटा, 10 × 10। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100, ऐड कर रहे हैं 20। समझ आइए? तो हम 20 को कैसे लिखेंगे बेटा? 100x² - 10 + 10x + 1। इज इट क्लियर? अब हम बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 100x² - 10x - 10x + 1। 10x बेटा हम कॉमन लेंगे, 10x - 1, -1 को कॉमन लेंगे, 10x - 1, 10x - 1 एंड 10x - 1। देखिए जो आपके पास कॉमन फैक्टर था उसको आपने 1 टाइम लिख लिया, और जो आपके पास ये छोटे छोटे से पार्ट्स थे उनको भी आपने ज्वाइन करके लिख लिया। क्या आपको समझ आई है अच्छे से? इक्वल टू 0 है तो हम सबके इक्वल 0 लेकर के चलेंगे, यस और नो? 10x - 1 = 0, 10x = 1 and x = 1/10।
10x minus 1 is equal to 0, 10x is equal to 1 and x is equal to 1 by 10. आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, 1 by 10 एंड 1 by 10. आपको कॉमन का पता चला ना, आपने कैसे कॉमन लिया है ना. फर्स्ट 2 इंटीजर में से आपके पास 10 कॉमन था, है ना, क्योंकि 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, इसलिए हमने 10 को कॉमन लिया और दोनों जगह x है तो हमने x को कॉमन लिया. यहाँ पर आपके पास नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, साइन चेंज करने थे तो हमने -1 कॉमन लिया. समझ आई है? कर लेंगे. हाँ जी, नोट डाउन कीजिए. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. आपके पास जो बेटा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर हु सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182. आपके पास दो नंबर्स है, उसे कहा फाइंड द नंबर्स, वो नंबर याद कीजिए. हु सम इज, जिसका सम क्या है 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182. ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से हो सकता है, दोनों मेथड बताऊंगी, अल्टरनेट भी और सिंपल भी. ठीक है, तो अब मैंने आपको कल जो मेथड बताया था, सम इज, दो चीजों का सम जब हमें दिया हो तो हम क्या करते हैं. हमने कहा था कि जैसे मेरे पास और मेरे भाई के पास 10 पेन है और मेरे पास x है तो दूसरे के पास क्या होंगे 10 माइनस x, है ना. सम की बात जहां पर हो रही है, तो यहाँ पर वही चीज है. एक नंबर, दो नंबर है, उनका सम 27 है, एक नंबर को हम क्या लेट कर ले x, तो दूसरा क्या हो जाएगा. ध्यान रखनी है ये चीजें, ठीक है. तो हम करते हैं लेट फर्स्ट number is equal to x and the second number is equal to 27 minus x. x minus 27 नहीं होगा, 27 minus x होगा. समझ आ रही है? हाँ जी. और इनकी प्रोडक्ट कितनी है? हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लेंगे. और इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 182. ये तो आप हो गया जो मैंने आपको कल मेथड बताया था. इससे पहले चले जाइए सेकंड चैप्टर पे. सेकंड चैप्टर में हमने करा था सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो वो सम ऑफ 2 है ना, हम दो जीरोस निकालते थे अल्फा बीटा, और क्या होता था सम ऑफ जीरो हम लिख देते सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एस, जो कि यहाँ पर 27 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा पी है, वो है 182. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी क्या बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182. क्या आपको सेम चीज अभी यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको सेम चीज मिल जाएगी. यहाँ पर मैं आपको अल्टरनेट मेथड लिख देती हूँ, अल्टरनेटिव मेथड. आपको दोनों मेथड में से जो सा एकदम एग्जाम टाइम में ध्यान आए आप वही कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, आपको यही इक्वेशन मिलेगी. मैं आपको करके दिखाती हूँ. 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -1 एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. हाँ जी, क्या आपको सेम मिल रहा है? बट आप ये मत करना एग्जाम में ये वाला मेथड भी लिख दो और लाइन लगा के ये वाला भी लिख दो और कहो अल्टरनेटिव मेथड. ऐसा नहीं करना है. इन दोनों में से आपको कोई एक मेथड जो आपको इजी लगता है वही आपने चूज करना है. ठीक है, आपको प्राइम फैक्टर इजी लगते हैं, आप इसको आगे प्राइम फैक्टर से कर दें. यदि आपको, ध्यान से सुनिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजी लगता है तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ जाना है. बट एग्जामिनर ये कंडीशन ना दे कि आप, जैसे लिखा होता है ना कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यदि एग्जामिनर ने पर्टिकुलर आपको बोल दिया है कि आपने इसी मेथड से करना है तब आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे. समझ आइए. और यदि उसने कंडीशन अप्लाई नहीं करी है तो ये आपकी चॉइस रहेगी आप कौन से मेथड से उसे सॉल्व करें.
समझ आइए। हाँ जी, तो अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, फैक्टराइज की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करें या यहाँ पे करें, इसे कंटिन्यू रखें। ठीक है, ये आपका अल्टरनेट मेथड है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देती हूँ। ठीक है, आप इसे ऐसे ही, बहुत इजी है ना। और अब हम अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज हम ये मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए अब आप इसके फैक्टर्स की तरफ आ जाइए। फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स मैं आपको बताती हूँ। 14 मल्टीप्लाई 13, आपने फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड को मल्टीप्लाई किया। 1 मल्टीप्लाई 182 इज इक्वल टू 182। जब आप 14 और 13 की मल्टीप्लाई करते हैं, 13 4 जा 52, 13 1 जा 13 एंड 5 18। मैंने आपको ट्रिक से आपको मल्टीप्लाई करनी सिखाई है ना। हाँ जी, और आपने जब इसे ऐड करना है, जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो आपको 27 मिल रहा है। समझ आइए। हाँ जी, तो अब आप क्या करेंगे, 27 के प्लेस पर क्या राइट डाउन कर देंगे, 14 प्लस 13। माइनस तो नहीं करेंगे। हाँ जी, हमें प्लस करना है क्योंकि प्लस करके ही 27 मिलता है, माइनस करके तो 1 मिलेगा, है ना। अब आप ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू, x को कॉमन लेंगे, x माइनस 40, माइनस 13 को कॉमन लेंगे, x माइनस 40, x minus 14 and x minus 13 is equal to 0। फैक्टर मिल गए हैं, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। x is equal to 14 and x minus 13 is equal to 0, x is equal to 13। क्या आपको समझ आया अच्छे से। अब यहाँ पर दोनों इंटीजर आपको क्या मिल गए, पॉजिटिव। तो लिखवाइए, क्या लिखवाएंगे, इफ फर्स्ट नंबर x is equal to 14, then second number 27 minus x, 27 minus 14 we get 13। Next, if first number x is equal to 13, then second number 27 minus x, 27 minus 13 is equal to 14। क्या आपको समझ आई है अच्छे से। हाँ जी, ये फैक्टर लिखे रहने दें या रब कर दें, रब कर दें। अल्टरनेट मेथड में आपको बॉक्स में बंद कर दिया, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। समझ आइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता, कभी आप सोचो कि यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। ठीक है, कंडीशन अलग है। जब आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तब आप अल्टरनेट मेथड ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सिक्यूटिव बताया था क्रम से, जैसे 1 2 3 4 है ना। तो ऐसे आपके दो नंबर्स हैं, तो आप लेट करेंगे फर्स्ट नंबर को, क्या होगा वो x, और सेकंड क्या होगा x प्लस 1। वेरी गुड। लेट फर्स्ट इंटीजर या नंबर कुछ भी लिख सकते हैं आप, x, एंड द सेकंड नंबर क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है तो x प्लस 1। अब कंडीशन देखिए, कंडीशन में वो क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, उनके स्क्वायर का सम। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यदि आप उन दोनों नंबर को स्क्वायर करो और उसे ऐड करो तो हमें 365 मिल जाता है। यही कंडीशन है। हाँ जी, अब आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की। मैं यहाँ लिख देती हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
यस, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके चल रहे हैं। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। x प्लस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, हमने इसे, क्योंकि आपको पता है ये 2 के मल्टीपल्स हैं सब, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हमने उसे डिवाइड कर दिया 2 से। आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, सेम आपके फर्स्ट वाले इंटीजर बनेंगे। देखिए 14 मल्टीप्लाई 13 182। पहले हमने ऐड किया है क्योंकि हमें 27 चाहिए था, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें 1 चाहिए। समझ आ रही है? हाँ जी, तो आपने याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 1 के प्लेस पर हमने 14 माइनस 13 लिख दिया, तो इससे बताने की जरूरत तो नहीं है, फैक्टर है ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले किए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर प्लस है तो अंदर आपका सेम रहेगा, एंड 182 इज इक्वल टू, फर्स्ट 2 में से आपने x को कॉमन लेना है, x प्लस 14, और लास्ट 2 में से आपने 13 को कॉमन लेना है। ध्यान रखेंगे, जैसे ही हमने माइनस 13 को कॉमन लिया तो आपका जो अंदर वाला साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। समझ आइए? हाँ जी। अब जो आपके पास सेम फैक्टर हैं, आपने 1 टाइम राइट डाउन करने हैं, एंड द पार्ट ऑफ द अनदर फैक्टर वो आपने ज्वाइन करके राइट डाउन कर देने। समझ आइए? यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये आपका बेटा रिजेक्टेड हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस का है। ठीक है, अब आप लिखेंगे सो फर्स्ट नंबर x is equal to 13 and the second number x plus 1, 13 plus 1 is equal to 14। क्या आपको समझ आई अच्छे से? नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं, है ना, उसकी तरफ बढ़ेंगे। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम 5th और 6th क्वेश्चन, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आइए, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब लंब, ठीक है, जो आपकी हाइट है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? बेस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है वो कितना लेस देन है बेस से? 7 लेस देन है। तो इट मीन्स हम बेस को लेट कर लें, और एल्टीट्यूड क्या होता है? ये, और वो कितना है? 7 लेस देन है। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, समझ आइए कुछ? ठीक है, आपके पास जो बेस है आपने वो x सेलेक्ट कर लिया, परपेंडिकुलर जिसके एल्टीट्यूड की बात हो रही है वो आपने x माइनस 7 लेट कर लिया, और हाइपोटेन्यूज आपको कितना गिवन है? 13। वैसे यहाँ पर कुछ अलग कंडीशन है, अदरवाइज
बेस इज द शॉर्टर साइड, बेस हमेशा शॉर्टर होती है, समझ आइए। हाँ जी, तो आपको जो ये ट्रायंगल दी हुई है उसकी शेप कुछ ऐसी है कि बेस बड़ा है और नहीं सॉरी, एल्टीट्यूड छोटा है, कुछ इस तरह से इसकी फिगर गिवन है, समझ आइए। आप ऐसे भी बना लेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं है कि आपको बेस ही बड़ा दिखाना है या कुछ भी, ठीक है। हाँ जी, आप लिखेंगे लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू, ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है x सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द एल्टीट्यूड, हाँ जी, x माइनस 7 सेंटीमीटर एंड द हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है सबको, बहुत अच्छे से फैमिलियर है उसके लिए। हाँ जी, क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर है ना। तो बेस क्या है बच्चे आपके पास एक्स स्क्वायर, एल्टीट्यूड क्या है आपके पास x माइनस 7 स्क्वायर एंड हाइपो बेटा जी क्या है आपके पास 13 स्क्वायर, समझ आ गई। जो आपको हम 5th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, 4th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पता होनी चाहिए। आप लिख भी सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, समझ आइए। यस, एक्स स्क्वायर आप एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चे, हम a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ आइए। हाँ जी, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो a आपके पास क्या है x, b आपके पास क्या है 7, 2ab and 13 square 160, x and x square plus x square 2x square, 7 7 जा 7 2 जा 169, हाँ जी 2x square माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, प्लस का 169 है, लेफ्ट साइड आया तो आपका माइनस का हो गया। 2x square minus 14x minus 120 is equal to 0 divided by 2. Yes, very good. X square minus 7x minus 60 is equal to 6. अब हम आ जाते हैं फैक्टर की तरफ भी बढ़ेंगे। हाँ जी, तो आपका लास्ट डिजिट आपके पास 60 है, फर्स्ट डिजिट आपके पास 1 है, तो आपके फैक्टर क्या होंगी भाई, 60 1 जा 60 और आपको प्लस माइनस करके चाहिए 7, तो 12 5 जा, हाँ जी 12 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 60 एंड 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अदरवाइज आप फैक्टर करके भी देखिए, 1 से डिवाइड कीजिए, 2 से 3 से 4 से 5 से, और जहां तक है 99% आपको 1 to 9 से मिल जाते हैं। कोई कुछ होते हैं जो बड़ों में होता है, उसको आप लर्न भी कर सकते, जैसे हमने 182 का किया 13 और 14 से, और भी आगे हम करेंगे, पर उसके लिए कोई ना कोई हिंट या कोई ना कोई मैं आपको बताऊंगी, उसको आप कैसे याद रखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमारे पास जो फैक्टर है वो है 12 एंड 5, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, हाँ जी ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे 7 के प्लेस पर, और 7 के प्लेस पर हम लिख देंगे 12 माइनस 5। अब देखिए बेटा, आप ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं, तो 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू, फर्स्ट 2 डिजिट में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 12, लास्ट 2 में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं 5, x माइनस 12। अब आपके पास एक फैक्टर जो कि कॉमन है उसको आप 1 टाइम लिखेंगे एंड द पार्ट ऑफ अदर फैक्टर आप ज्वाइन कर देंगे।
यस और नो? समझ आई? हाँ जी। अब आप क्या करेंगे, मैं फैक्टर को रब कर देती हूँ, कर दूं ना? हाँ जी। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 है ना? x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आपके पास बेटा जी 12 आ जाएगा और x आपके पास -5। तो बताइए क्या बेस आपके पास नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो आप इसे रिजेक्ट कर देंगे। यस और नो? हाँ जी। अब आपके पास 100 बेस, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, आप पूरा लिखेंगे, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? मैं सिर्फ बेस लिखूंगी, x इज इक्वल टू 12 एंड द एल्टीट्यूड सेंटीमीटर लगाएंगे। एल्टीट्यूड x माइनस 7 है, x माइनस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आप इस तरह से आंसर को बनाएंगे। आपको समझ आई? अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ध्यान से समझिएगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री, एक कुटीर उद्योग प्रोड्यूस करता है अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल। पोल्ट्री आर्टिकल मटके वगैरह समथिंग है ना, पोट, ठीक है, माटी के। इन अ डे, एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व, यह चीज देखी गई। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन। दैट क्या, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की, वो 3 मोर देन, वो 3 ज्यादा है, 3 मोर देन, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, किससे? नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से, ट्वाइस से, दैट डे, उस दिन के। इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट डे, और उस दिन की टोटल प्रोडक्शन ₹90 रुपीज है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आपने क्या फाइंड आउट करना है? एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल का फाइंड आउट करने हैं और एक उनकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और कॉस्ट तो बेटा जी ये लिखी हुई है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कॉस्ट तो आपकी नंबर ऑफ आर्टिकल से निकलेगी ना, क्योंकि उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। तो आप क्या लेट करेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल, है ना? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल is equal to x and the cost of article 3 more than twice the number of article, 3 ज्यादा है किससे? twice the number of article। क्या आपको पता चला इतना? हाँ जी। अब उसने कहा टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट डे इज 90। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 90। x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x एंड 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए जरा, अब आपने फर्स्ट इंटीजर और लास्ट इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है, देन वी गेट 180। और ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 180 मिले, प्लस और माइनस करके 3 मिले? तो बहुत इजी है, आप याद रखिएगा। 15 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 180 एंड 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। ये कुछ आपके पास बहुत इजी से हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे लर्न करवाया था 14 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 182। और मैंने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इनको मल्टीप्लाई करने की। यस, हाँ जी। अब देखिए हम 3 के प्लेस पर राइट डाउन कर रहे हैं 15 माइनस 12। हाँ जी, 3 के प्लेस पर हमने क्या लिखा है बेटा? प्लस नहीं करेंगे, ठीक है।
अब आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, 15x, क्योंकि बाहर आपके पास प्लस साइन है तो सेम साइन रहेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। यस, अब आ जाइए आपके पास 2x² प्लस 18x। क्या आपके पास 2 कॉमन आ सकता है? नो, नहीं आ सकता है ना, क्योंकि 15 को डिवाइड 15 सॉरी यस 2 15 को डिवाइड नहीं करता है। सॉरी, थोड़ी बोलने में मिस्टेक हो गई। हाँ जी, अब आपके पास क्या आएगा? 6 कॉमन आएगा, और कौन सा आएगा? माइनस का। तो 6 2 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब नंबर ऑफ आर्टिकल हमें फाइंड आउट करने हैं। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 15 एंड x इज इक्वल टू माइनस 15/2। ये आपके पास रिजेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। समझ आइए, आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। ये थोड़ा मिट गया था बेटा इसलिए। हाँ जी, अब देखिए, क्या नंबर ऑफ आर्टिकल ये बाय में तो नहीं हो सकते ना, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर लिया। अब आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए? 6। तो आप लिखेंगे 100 नंबर ऑफ आर्टिकल्स x is equal to 6 and the cost of article 2x plus 3, 2 multiply 6 plus 3, 12 plus 3 is equal to 15। क्या आपको समझ आई? और आप कॉस्ट के आगे रुपीस लिख सकते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। यहाँ पे भी हम रुपीस कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉस्ट है रुपीस में ही आएगी। हाँ जी, आपको समझ आया? पक्का? अच्छे से? कोई डाउट? ओके, नोट डाउन कीजिए बेटा।